मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए जारी सियासी दंगल के बीच बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक नए अभियान की शुरुआत कर दी, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने भोपाल में सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन किया। धोखाधड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन में बीजेपी ने सांकेतिक तौर पर कांग्रेस के वचन पत्र की अर्थी भी निकाली और उसे फूंककर पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी हमला बोला। एक भी नौजवान को मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। अब कौन सा नया झूठ बोलने के लिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ निकले हैं, इसलिए हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। यूपी के सोनभद्र से एक डरा देने वाली घटना सामने आई, जिसमें 2 गुटों के बीच हुए हिंसक टकराव ने इलाके को दहशत से भर दिया। जमीन के विवाद में सामने आने आए दोनों गुटों के लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इस घटना का एक चौंका देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर अंधाधुंध पत्थरबाजी करते दिखे। सामने आए वीडियो में एक आदमी पथराव के लिए कुछ लोगों को बोलते हुए सुना गया। इसके बाद वहां हुए तांडव ने इलाके को दहशत से भर दिया। तुम लोग पत्थर नहीं चलाते हैं, तो पत्थर चलाना। पथराव से पहले दोनों गुटों के बीच मारपीट भी हुई। इस मामले में पुलिस की तरफ से भी केस दर्ज कर लिया गया। अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है। संबंधित जो भी इसमें दोषी हैं उन सबके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पथराव और मारपीट की घटना में 6 लोगों की जख्मी होने की भी जानकारी सामने आई। फ्रांस में आसमान में उड़ने वाली एक ऐसी टैक्सी पेश की गई जो चलती भी बिजली से। दावा है कि ये टैक्सी इको फ्रेंडली तो है ही, इससे घंटों का सफर भी मिनटों में तय हो जाएगा। और जब उस एयर टैक्सी को दुनिया के सामने पेश किया गया तो वो किसी हेलीकॉप्टर की तरह नजर आई। टैक्सी के ऊपर एक बड़ी रिंग पर कई छोटे छोटे पंखे लगे दिखे। आसमान में वो बिना किसी दिक्कत के उड़ती नजर आई। जर्मनी की कंपनी वोलोकॉप्टर का दावा है कि उसकी बनाई एयर टैक्सी में एक से एक खूबियां हैं। It is safe, it is all electric and incredibly quiet. एयर टैक्सी में पायलट के अलावा एक यात्री सफर कर सकता है। बताया गया कि वो 200 किलो तक का भार आराम से उठा सकती है। इतना ही नहीं, वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा जितनी तेज रफ्तार तक उड़ सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या के बाद सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि इलाके के पुलिस थाने के सामने 4 हमलावर बीजेपी नेता की हत्या कर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जैम करने की भी कोशिश की और पुलिस पर हमलावरों को भगाने का आरोप लगाया। हंगामे और लोगों के गुस्से को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उनकी पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी बहस हुई। इस घटना पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुझे बहुत दुख है ममता जी कि आप इस प्रकार की हीन हरकत कर रही हैं। जनता आपको माफ नहीं करेगी। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता पर 20 गोलियां चलाई गई और ये घटना वहां के एक पुलिस थाने के ठीक सामने हुई, जिस पर बीजेपी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ब्राजील के साओ लुइस से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक सुपरमार्केट में सामान से भरी रैक नीचे गिरने से एक महिला की मौत हो गई। ये महिला वहां सुपरमार्केट में काम करती थी, जो सामान से लदी रैक के नीचे गिरने से उसकी चपेट में आ गई। सामने आए एक वीडियो में सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे लोग इधर उधर भागते दिखे। इसके कुछ सेकंड बाद ही रैक भरभरा कर नीचे गिर गई। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। 8 लोग इस घटना में जख्मी हो गए, जबकि सुपरमार्केट में काम करने वाली एक महिला की भी मौत हो गई। घटना के बाद लोगों को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वहां भूकंप आया हो। हादसे के बाद वहां लोग रोते बिलखते दिखे। हादसे की चपेट में आए लोगों को निकालने के लिए बचाव दल की भी मदद ली गई। इसके अलावा घटना की वजह का पता लगाने के लिए पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने पिछले कुछ सालों में अपनी सेना को कई गुना ताकतवर बना लिया है। यहां तक कि अगर जंग हुई तो रूस इस वक्त अमेरिका पर भी भारी पड़ेगा, जिसकी बड़ी वजह है पिछले 10 साल में सेना पर किया गया खर्च। ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा किया गया कि सोवियत संघ के जमाने के बाद से रूस इतना ताकतवर कभी नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 6,375 परमाणु बम हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,800 ही परमाणु बम हैं। ये रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को रूस से सावधान करने के लिए बनाई गई, जिसमें यह इशारा किया गया कि अगर आने वाले वक्त में विश्व युद्ध की नौबत आई तो रूस की भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि उसके पास मौजूद हथियारों का जखीरा गेम चेंजर साबित हो सकता है।
हाथरस केस में जारी सियासत के बीच सीएम योगी ने विपक्ष पर राज्य में जाति दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया है। सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो ऐसी साजिश का पर्दाफाश करें। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। वहीं कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने हाथरस मामले में सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। सरकार लगातार सम्मान बचाने, अपराध पर अंकुश लगाने के बजाय केवल दूसरे तरह की दलील देकर यह स्पष्ट करना चाहती है कि ये सरकार बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति गंभीर नहीं है, उनकी सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका के ओहायो से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही एक गाड़ी अचानक नीचे लुढ़क गई। गाड़ी का ड्राइवर ड्राइविंग की एक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और तेजी से नीचे की तरफ लुढ़कने लगा। इससे पहले वो आदमी खास तरह से डिजाइन की गई अपनी गाड़ी को एक पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाने की कोशिश करता दिखा। तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए वो काफी ऊंचाई तक पहुंच भी गया, लेकिन तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो कलाबाजियां खाते हुए नीचे लुढ़कने लगी। गाड़ी को नीचे आता देख वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। गाड़ी के नीचे गिरते ही वहां मौजूद लोग ड्राइवर को बचाने के लिए उसकी तरफ भागे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में उसे कोई चोट नहीं आई। यूपी के शाहजहांपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे वक्त से कोई विवाद चल रहा था और इसी बीच वो लोग डंडे लेकर आमने सामने हो गए। देखते ही देखते उनके बीच जमकर लड़ाई शुरू हो गई, जिससे गांव युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। इसी दौरान किसी ने फायरिंग भी कर दी, जिससे माहौल और गर्मा गया। हालांकि इस फायरिंग में कोई नुकसान नहीं हुआ। इस मारपीट में कई महिलाएं भी शामिल नजर आईं। काफी देर तक दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन गांव का कोई भी आदमी बीच बचाव करने नहीं पहुंचा। इस संघर्ष में कई लोगों को चोटें भी आईं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैक्सिको में भारी बारिश और तूफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि भारी बारिश और तूफान की वजह से कई इलाकों में दिन में ही अंधेरा छा गया। रोशनी के लिए सड़कों पर लगी लाइटें भी जला दी गईं। तेज हवाओं की वजह से समंदर में भी तेज लहरें उठती हुई दिखाई दी, जबकि तेज लहरों की चपेट में आकर समंदर किनारे लगी बेंच भी टूट फूट गई। बारिश की वजह से सड़कों का भी हाल बुरा हो गया। कुछ सड़कों पर तो इतना पानी भर गया कि गाड़ियों को निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि जाम लगने से भी लोग काफी परेशान दिखे। तूफान की वजह से कुछ पेड़ भी टूटकर सड़कों पर गिर गए। हालांकि खराब मौसम के बाद भी ट्रैफिक पुलिस के जवान गाड़ियों को सड़क से हटाने में जुटे दिखे, जबकि हमेशा पर्यटकों से भरे रहने वाले समंदर किनारे तूफान की वजह से पूरी तरह खाली नजर आए। अमेरिका से तनाव के बीच चीन की चालबाजी से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ब्रिटेन के express.uk की रिपोर्ट है कि चीन के हैकर ट्रंप के परिवार वालों और उनके करीबी सलाहकारों की ईमेल हैक करने की कोशिश में जुटे हैं। व्हाइट हाउस के एक सलाहकार ने दावा किया कि चीन राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव अभियान में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। हालांकि उन्होंने बताया कि चीन की ये कोशिश नाकाम कर दी गई। इससे पहले सॉफ्टवेयर बनाने वाली दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में चीन, रूस और ईरान पर अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश में जुटे होने का आरोप लगाया था। जब से भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों ही देशों ने अपने सबसे अच्छे हथियार लगा दिए हैं। अब सोशल मीडिया पर दावा है कि चीन ने अपनी सीमा की रक्षा के लिए भारत ने अपने स्वदेशी टॉमहॉक मिसाइल को तैनात कर दिया है, जिसकी रेंज में चीन के कई एयरबेस आते हैं। दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। चीन से सटी सीमा हो या पाकिस्तान का बॉर्डर, इसके हमले से पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएंगे। हिंदुस्तान को आंख दिखाने वालों को ये पल भर में नेस्त नाबूद कर देगा। हिंदुस्तान का हवाई पहरेदार, दुश्मन का कार, भारत का 100% शुद्ध देसी क्रूज मिसाइल।
ये है हिंदुस्तान के निर्भय शक्ति यानी निर्भय क्रूज मिसाइल। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा है। ये भी दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल की तैनाती अब लद्दाख में कर दी गई है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। भारत ने LAC पर स्वदेशी टॉमहॉक मिसाइल तैनात कर दिया है। आत्मनिर्भर के साथ साथ निर्भय होने का समय भी आ गया है। वायरल खबर की पड़ताल के लिए हमने भारतीय सेना में अपने सूत्रों से संपर्क किया। वहां से पता लगा कि हिंदुस्तान की निर्भय शक्ति की तैनाती अब लद्दाख में कर दी गई है। चीन भले ही भारत पर कई तरह की दबाव बनाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारत ने यह तय कर लिया है कि वो चीन के किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। भारतीय सेना हर तरह से चीन से निपटने के लिए तैयार है। हमारे सूत्र बतला रहे हैं कि भारतीय सेना ने LAC पर ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइल के साथ साथ जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल भी तैनात कर दिए हैं। एक काउंटर डिप्लॉयमेंट है जो भारत ने किया है और इसको हमें और थोड़ा डेंस बनाना चाहिए। और जिस तरह से निर्भय मिसाइल को भी वहाँ डिप्लॉय किया है, हालांकि बड़ा लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट है इसका अभी, तो ये हमारा जो अग्रेसिव कंटेंट है या ऑफेंसिव कंटेंट है उसमें काफ़ी मदद करेगा। LAC पर निर्भय मिसाइल की तैनाती इसलिए भी खास है क्योंकि इस मिसाइल का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। न तो इसे जाम किया जा सकता है और न ही इसे मारा जा सकता है। एक बार मिसाइल निकली तो टारगेट को खत्म करके ही मानेगी। इस मिसाइल में खूबियों की एक लंबी लिस्ट है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी रेंज। ये भारत की अपनी सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय 1000 किलोमीटर तक सटीक निशाना साधने में सक्षम है। सबसोनिक मिसाइल का मतलब वो मिसाइल जिसकी रफ्तार आवाज से थोड़ा कम होती है, लेकिन वार ऐसा कि दुश्मन पर पलक झपकते ही कहर बरपा सकती है। क्रूज मिसाइल खुद टारगेट खोजने वाली मिसाइल होती है, जिसका मुख्य मकसद किसी खास पेलोड को अपने लक्ष्य पर दागने के लिए किया जाता है। ये मिसाइल धरती के वायुमंडल के दायरे में उड़ान भरती है और जेट इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। चीन के साथ तनातनी के बीच अब भारत ने अपने भरोसेमंद निर्भय शक्ति को लद्दाख में तैनात कर दिया है। मतलब साफ है और संदेश सीधा है। चीन अपने घुसपैठ वाले चरित्र को छोड़ दे, क्योंकि युद्ध की स्थिति में निर्भय एक आदेश पर ही चीनी सैन्य ठिकानों को नेस्त नाबूद करने में सक्षम है। निर्भय की जद में चीन के कई एयरबेस आते हैं और चीन में भारत के सबसे करीबी एयरबेस भूटान का नामो निशान मिटाना तो निर्भय के लिए बस चुटकियों का खेल है। निर्भय मिसाइल भारत के रक्षा संकल्प का प्रतीक है, जो दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जानती है, क्योंकि इसका नेविगेशन सिस्टम इसे लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने में मदद करता है। साथ ही सतह से 100 मीटर से 4 किलोमीटर के बीच उड़ने की वजह से ये आसानी से दुश्मन के रडार को धोखा दे सकती है, जिसके बाद वो होता है जिसकी दुश्मन कभी कल्पना नहीं कर पाता। दुनिया की सबसे शानदार क्रूज मिसाइल अमेरिका की टॉमहॉक को माना जाता है, जो कई सालों से दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रही है। पूरी तरह से भारत में बनी निर्भय टॉमहॉक मिसाइल को टक्कर देने का मादा रखती है। मतलब साफ है कि भारत ने कूटनीति से लेकर फौजी तैयारियों तक चीन को घेर लिया है। अब चीन की कोई भी कारस्तानी काम नहीं आएगी। अगर धोखे से भी चीन ने धोखा देने की साजिश रची, तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलना तय है, जिसके बारे में शी जिनपिंग और उनके संगी साथियों ने भी सपने में नहीं सोचा होगा।
दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सेंटियागो में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सख्ती बरती गई। आरोप है कि 2 दिन पहले प्रदर्शन के समय पुलिस ने एक लड़के को पुल से नदी में धक्का दे दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और पुलिस की इस कार्रवाई से लोग इतने भड़क गए कि उन्होंने सेंटियागो में सड़कों पर उतरकर उसे जैम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी उन गोलों को वापस पुलिस पर फेंकते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के मकसद से पानी की बौछार की। इस दौरान गुस्साए लोग पुलिस की गाड़ी पर पथराव करते नजर आए। एक इलाके में तो पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को दूर तक खदेड़ दिया। पूरे शहर की सड़कों पर इसी तरह हंगामा होता रहा। इससे पहले हजारों लोग इस इलाके में जुटकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। मैक्सिको में 51 साल पहले हुए नरसंहार की याद में निकाला गया मार्च हिंसक प्रदर्शन में बदल गया। वहां के त्वातलोको स्क्वायर पर सेना की कार्रवाई में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी मारे गए, जिसके 51 साल पूरे होने पर राजधानी मेक्सिको सिटी में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और मार्च निकाला। लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग वहां तैनात पुलिस वालों पर पेट्रोल बम से हमला करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस वालों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले नरसंहार में मारे गए लोगों की याद में मार्च भी निकाला गया। 2 de octubre, Ayotzinapa, cualquier tipo de acontecimiento histórico que haya sido en contra de estudiantes. इस प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। चीन ने अमेरिका को एक बार फिर जंग की गीदड़ भभकी दी और ये कहा कि चीन की सीमाओं के करीब जो भी दिखा उसे खत्म कर दिया जाएगा। और ये बात चीन ने तब कही जब अमेरिका ने अपने ड्रोन MQ-9 रीपर को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया। अमेरिकी ड्रोन की तैनाती से चीन इस कदर तिलमिला गया कि उसने जंग की खुली चेतावनी दे दी। ये तक कह दिया कि चीन की तरफ आने वाला विमान कोई भी हो, उसके टुकड़े टुकड़े समुद्र में डाल दिए जाएंगे। चीन ने साफ कहा कि इस तरह के ड्रोन केवल कमजोर मुल्कों को डराने के लिए हो सकते हैं, जबकि चीन के पास इससे ज्यादा ताकतवर और आधुनिक हथियार मौजूद हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना की तैनाती की है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि कृषि बिल के समर्थन में रैली निकाल रहे बीजेपी कार्यकर्ता जब टीएमसी के दफ्तर के सामने से गुजर रहे थे तो उन पर हमला कर दिया गया। और देखते ही देखते टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों दलों के लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाते नजर आए। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी हुई। काफी देर तक बीच सड़क पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते रहे। दोनों दलों के बीच हुई इस भिड़ंत से इलाके में दहशत फैल गई। इससे पहले बीजेपी ने एक रैली निकाली जिसमें कई महिलाएं भी नजर आईं। राजस्थान के कोटा में एक गाय नाले में गिरकर फंस गई। बताया गया कि नगर निगम कर्मचारियों की लापरवाही से नाले का ढक्कन खुला रह गया, जिसकी वजह से एक गाय नाले में गिर गई और नाले के संकरा होने की वजह से उसी में फंसी रह गई। जिसके बाद कुछ लोग वहां पहुंचे और गाय को बाहर निकालने की कोशिश तेज कर दी। लोगों ने पहले गाय को एक रस्सी से बांधा और फिर एक क्रेन को मदद के लिए बुलाया गया, जिसके बाद रस्सी की मदद से गाय को क्रेन से बांधा और धीरे धीरे ऊपर उठाकर नाले से बाहर निकाल लिया और रस्सी खोलकर गाय को छोड़ दिया। इस घटना से नाराज लोगों ने नगर निगम से नाले को पूरी तरह से ढकने की मांग भी की। खबर है कि रेल मंत्रालय अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए ट्रेनों से पेंट्री कार हटाने की तैयारी कर। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के एक बड़े यूनियन ने रेल मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा है कि ट्रेनों से पेंट्री कार हटाकर उसकी जगह 3rd AC के कोच लगा दिए जाएं। पेंट्री कार ट्रेन का वो डिब्बा होता है जिसे यात्रियों को खाने पीने की चीजें मुहैया करवाई जाती हैं और इसे हटाने के सुझाव के पीछे ये दलील दी गई कि पेंट्री कार से किसी तरह का मुनाफा नहीं होता, जबकि AC कोच लगाए जाने से यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और रेलवे की कमाई में इजाफा होगा। खबर है कि रेल मंत्रालय इस सुझाव पर गंभीरता से सोच रहा है। पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस आ रहे भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर को पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। बताया गया कि उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं की भीड़ की वजह से उनके काफिले को रोका गया, जिससे नाराज भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और जमकर नारेबाजी की।
हंगामा बढ़ता देख प्रशासन ने वहां सुरक्षा बढ़ा दी और कई पुलिस वाले वहां तैनात नजर आए, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का हंगामा चलता रहा और इसकी वजह से सड़क पर भी जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर को 5 लोगों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत दे दी। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में चंद्रशेखर रावण, जो कि भीम आर्मी चीफ के प्रमुख हैं, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं पीड़िता के परिवार के घर पे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को भी वहीं रोक दिया और चंद्रशेखर को अपनी गाड़ी में बिठाकर पीड़ित परिवार से मिलाने ले गई। इजराइल में एक बार फिर पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया गया। इजराइल के पीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग पर वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। तेल अवीव से सामने आई तस्वीर में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। हालांकि कोरोना की वजह से वहां भी भीड़ लगाने पर पाबंदी थी, लेकिन पुलिस ने इसकी परवाह नहीं की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, जिस पर लोग भड़क गए और पुलिस वालों पर ही अपना गुस्सा उतारने लगे। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे। देश के कई इलाकों से लोगों के प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। यूरोप के देश स्वीडन में बिजली से चलने वाली एक स्मार्ट टैक्सी का टेस्ट रन किया जा रहा है। अहम बात यह कि इलेक्ट्रिक होने के साथ ही ये गाड़ी 5G तकनीक से लैस है, जिसे चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है। इसलिए राजधानी स्टॉकहोम में सड़क पर दौड़ती उस टैक्सी का स्टीयरिंग व्हील अपने आप चलता नजर आया। लेकिन ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि तकनीक का कमाल है। लोग ड्राइविंग सीट पर बैठकर बातें करते रहे और गाड़ी खुद ब खुद मंजिल पर निकल गई। स्टीयरिंग के पास लगी एक स्क्रीन पर लगातार रास्ता दिखता रहा और सड़क पर कहीं भी टकराए बिना टैक्सी चलती रही। रास्ते पर नजर रखने के लिए उस पर कैमरा भी लगा दिखा। टैक्सी के 2 हफ्ते के ट्रायल के दौरान लोग उसमें सफर का मजा ले सकते हैं। आरजेडी के पूर्व नेता की हत्या के मामले में तेजस्वी यादव समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एक दिन पहले बिहार की पूर्णिया में आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की 3 नकाबपोश लोगों ने घर में घुसकर हत्या कर दी थी। यूपी के महोबा में एक शोरूम में चोरी करते पकड़े गए 2 चोरों की जमकर पिटाई करने के बाद लोगों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को शक है कि दोनों आरोपी चोरी की दूसरी घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। कोरोना से जूझ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत में सुधार आने के बाद उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। इस पर डॉक्टरों की टीम ने एक बयान दिया कि उनकी हालत अब ठीक है। उनके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और उनकी पत्नी कोरोना की जांच में नेगेटिव पाए गए। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें फ्रांस के स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर एक स्टंटमैन ने 545 फीट ऊंची एक बिल्डिंग पर चढ़ाई कर डाली। लेकिन ये कारनामा उसे महंगा भी पड़ गया। स्टंटमैन पर आपराधिक केस दर्ज हो गया और जुर्माना भी ठोक दिया गया, क्योंकि दावा है कि स्टंट के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ और तो और इसके लिए बिल्डिंग के मालिक से इजाजत तक नहीं ली गई। सामने आई तस्वीरों में एलन रॉबर्ट नाम का यह स्टंटमैन सिल्वर सूट और हील वाले बूट पहनकर किसी मकड़ी की तरह बहुमंजिला इमारत पर चढ़ता नजर आया। वो ऐसे सज धज कर पहुंचा जैसे किसी पार्टी में जाने वाला हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे खतरनाक करतब को करने के लिए उसने किसी चीज की मदद भी नहीं ली। सुरक्षा के लिए उसने खुद को रस्सी से भी नहीं बांधा। वो बेखौफ आदमी अपनी शानदार पकड़ के साथ बिना रुके लगातार कदम बढ़ाता रहा। इतनी बड़ी इमारत के आगे वो किसी चींटी जैसा नजर आया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, नीचे लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। कुछ तो उस कारनामे को अपने फोन में रिकॉर्ड करते दिखे। ऐसा जोखिम भरा स्टंट करते वक्त एक बार भी उस आदमी के चेहरे पर शिकन नहीं दिखी। वो पूरे जोश के साथ बिल्डिंग पर चढ़ता गया और आखिरकार कामयाब रहा। महज 30 मिनट में यह स्टंटमैन करीब 550 फीट ऊंची इमारत की छत पर पहुंच गया। कृषि बिल के विरोध और किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने पंजाब में खेती बचाओ यात्रा निकाली। पंजाब और हरियाणा में 3 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने मोगा से की, जिन्होंने वहां ट्रैक्टर रैली भी निकाली। इस रैली में राहुल गांधी खुद एक ट्रैक्टर पर सवार हुए। उनके साथ ट्रैक्टर पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी नजर आए। इन नेताओं के साथ पार्टी के सैकड़ों समर्थक भी वहां दिखाई दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोगा से ट्रैक्टर रैली की शुरुआत कर दी है। 3 दिनों का ये कार्यक्रम है और राहुल गांधी को आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। उसी ट्रैक्टर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो भी बैठे हुए हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने किसान बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया और साथ ही कानून को बदलने की भी बात कही। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन 3 काले कानूनों को रद्द करके खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा की खास बात ये रही कि इसके जरिए नवजोत सिंह सिद्धू लंबे वक्त के बाद कांग्रेस के मंच पर नजर आए।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब एम्स की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने एम्स की रिपोर्ट पर नाखुशी जाहिर की। विकास सिंह ने कहा कि वो सीबीआई से नई फॉरेंसिक टीम के गठन की मांग करेंगे। उन्होंने एम्स की रिपोर्ट के साथ साथ कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने ट्वीट किया कि एम्स की रिपोर्ट काफी परेशान करने वाली है। सीबीआई के निदेशक से एक नई फॉरेंसिक टीम बनाने की मांग करूंगा। और उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि एम्स की टीम शरीर के बिना एक निर्णायक रिपोर्ट कैसे दे सकती है, और वो भी कूपर अस्पताल के लिए पोस्टमार्टम पर, जिसमें मौत के समय के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। इस बीच सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में 2 अहम बातें सामने आई है। पहला, सुशांत के शरीर के विसरा सैंपल में कोई भी जहर नहीं मिला है, और सुशांत की मौत गला घोटने से नहीं हुई है। इन 2 अहम दावों से सुशांत सिंह की मौत का मामला खुदकुशी माना जा रहा है। सुशांत केस में सियासत भी जारी है। कांग्रेस के अधीर रंजन ने बीजेपी पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। अधीर रंजन ने ट्वीट किया कि अब बीजेपी के लोग एम्स की उस फॉरेंसिक टीम पर आरोप लगा सकते हैं जिसने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत की हत्या की साजिश के आरोपों को झुठला दिया है। हम सभी को सुशांत की मौत का दुख है, लेकिन झूठे तरीके से किसी महिला को फंसाना गलत है। वहीं बिहार में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने सीबीआई पर केस को गलत दिशा में ले जाने का आरोप लगाया। मेरी गहरी चिंता थी सीबीआई के मिली भगत से सुशांत के केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। तो ये साजिश नजर आ गई कि कैसे ये लोग राजनीति करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक सीबीआई पूरा सच सामने ले आएगी। इस पे अपन बहुत ज़्यादा बहस यहाँ पर करें, क्योंकि इस पे सीबीआई जांच के आदेश हो गए और सीबीआई इस पे दूध का दूध पानी का पानी निकाल देगी। सुशांत सिंह का खूब चला, आपके मीडिया वाले भी लगातार 3 महीने से दिखा रहे हैं। दक्षिण फ्रांस के हिस्सों में आई बाढ़ ने लोगों को बेबस कर दिया। भारी बारिश और खतरनाक सैलाब ने वहां 2 लोगों की जान भी ले ली, जबकि 20 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। फ्रांस के नीस से सामने आए एक दिल दहला देने वाले वीडियो में एक मकान उफनती नदी में समाते हुए दिखा। इस घटना ने इलाके के लोगों को बुरी तरह डरा दिया। इसके अलावा वहां से सामने आई कुछ तस्वीरों में एक पुल पानी के तेज बहाव में ढहते हुए नजर आया, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। हालात बिगड़ते देख बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए सेना की तैनाती कर दी गई। हेलीकॉप्टरों की मदद से बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाने का काम किया गया। भारी बारिश की वजह से नीस में कई नदियों ने भयानक रूप ले लिया। दक्षिण फ्रांस के जो इलाके इटली की सीमा से लगते हैं, वहां बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हुई। यही नहीं, इटली के भी बड़े हिस्सों को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन का 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इस साल अब तक पाकिस्तानी सेना 3,500 से भी ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुकी है, जो कि पिछले 17 साल में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की सबसे ज्यादा घटनाएं हैं। इससे पहले 2019 में पाकिस्तानी सेना ने करीब 3,000 बार सीजफायर का उल्लंघन किया था। असल में भारतीय फौज की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तानी आतंकी घाटी में घुसपैठ नहीं कर पा रहे और पाकिस्तान की मंशा है कि सर्दियों से पहले वो भारी तादाद में आतंकियों की घुसपैठ करवा सके, इसलिए वो लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। बिहार चुनाव के लिए हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बिहार चुनाव के लिए हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। खबरें हैं कि बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, जिसकी पहली लिस्ट पार्टी की तरफ से जारी की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारियों को तलब किया। बीजेपी ने भी घटना पर ममता सरकार को निशाने पर लेते हुए राज्य में 12 घंटे के बंद की अपील की। उत्तर 24 परगना में 4 हमलावरों ने बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की एक पुलिस थाने के सामने हत्या कर दी थी। मुझे बहुत दुख है ममता जी कि आप इस प्रकार की हीन हरकत कर रही हैं। जनता आपको माफ नहीं करेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे अब तक 19.5 लाख से ज्यादा लोगों को भारत लाया जा चुका है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उतार दिया गया। कैलिफोर्निया के जंगल करीब 1 महीने से जल रहे हैं।
लेकिन आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद वहां सेना को उतार दिया गया। सामने आए एक वीडियो में सेना के जवान ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर पानी गिराते नजर आए। सेना के इन जवानों को खास इस अभियान के लिए वहां भेजा गया था। इसके लिए उन्होंने लड़ाकू मिशन में इस्तेमाल होने वाले ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में जरूरी बदलाव किए और फिर उसके साथ आग बुझाने का अभियान शुरू किया। बताया गया कि वहां ऐसे कई हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो दूर दराज के इलाकों में लगी आग को बुझाने में जुटे हैं। करीब 1 महीने से लगी ये आग कैलिफोर्निया के तकरीबन 4,500 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को जलाकर राख कर चुकी है। जंगल ही नहीं, कई रिहायशी इलाके भी इस आग की चपेट में आकर तबाह हो चुके हैं, जबकि कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। यूपी के हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। जयंत चौधरी वहां एक दिन पहले हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और वो मीडिया से बात ही कर रहे थे कि तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। एक दिन पहले हुई इस घटना में राष्ट्रीय लोकदल के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। पार्टी का दावा है कि पुलिस ने जयंत चौधरी पर भी लाठियां बरसाई। पुलिस ने लाठीचार्ज यहाँ पर कर दिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आप देखिए, सबसे पहले देखिए न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें, न्यूज़ 18 को सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सामने आए एक वीडियो में भगदड़ के समय कुछ कार्यकर्ता जयंत चौधरी को घेर कर खड़े देखे। उन्होंने जयंत चौधरी को बचाने की कोशिश की और कुछ कार्यकर्ता पुलिस से भी भिड़ गए। जयंत चौधरी आ चुके हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं बैरिकेड को तोड़ दिया गया पूरी तरह से। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हो रहा है यहाँ पर। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हो रहा है। आप देखिए किस तरह से जयंत चौधरी, तस्वीरों में देखिए जयंत चौधरी यहाँ खड़े हैं। इस हंगामे के समय प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दावा है कि इस लाठीचार्ज के बीच राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए भी लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें जयंत चौधरी भी वहां फंस गए और इस पूरे मामले ने सियासी हंगामे का रूप ले लिया। जयंत चौधरी ने लाठीचार्ज का वीडियो ट्विटर पर डालते हुए राज्य सरकार को निशाने पर ले लिया। यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया और ट्विटर पर इसकी निंदा की। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने में देर नहीं लगाई। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। हाथरस के सियासी हंगामे और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। नेपाल के पीएम की सुरक्षा में तैनात 70 से ज्यादा जवानों को कोरोना हुआ। नेपाल के पीएम केपी ओली के निजी सचिव और निजी चिकित्सक समेत उनकी सुरक्षा में तैनात 76 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना से मचे हड़कंप के बाद नेपाल के पीएम की सुरक्षा में तैनात जवानों का दस्ता बदल दिया गया। मुंबई के घाटकोपर में एक महिला के बरसाती नाले में बहने की आशंका जताई गई, जिसके बाद उसे ढूंढने के लिए मुंबई के नगर निगम, बीएमसी और दमकल विभाग की तरफ से कोशिश शुरू कर दी गई। जिस महिला के नाले में बहने की आशंका जताई गई, वो एक दिन पहले अपने घर से बाजार जाने के लिए निकली थी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए जारी उठापटक के बीच कांग्रेस ने कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हुए राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी निशाने पर लिया। झूठ बोल के जो लगातार कि हमने लागत आधी कर दी और कीमतें दुगनी कर दी, ये स्पष्ट झूठ है। मध्य प्रदेश का किसान प्रताड़ित। इराक में 2019 के विरोध प्रदर्शन की पहली बरसी पर हजारों लोगों ने मार्च किया। पिछले साल अक्टूबर महीने में शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में करीब 700 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनकी याद में हजारों लोग इराकी झंडे लहराते हुए बगदाद की सड़कों पर उतरे और शहर के चौराहे तक एक मार्च निकाला। उन्होंने वहां खूब नारे भी लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोग अपने हाथों में कई ऐसे पोस्टर भी थामे दिखे जिन पर प्रदर्शनों में मारे गए लोगों की तस्वीरें छपी थी। मार्च में शामिल कुछ लोग ड्रम बजाते तो कुछ नौजवान एक गाड़ी पर बैठकर लाउडस्पीकर के जरिए मार्च कर रहे लोगों का जोश बढ़ाते दिखे। इन लोगों ने 2019 के प्रदर्शनों में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए इंसाफ और इराक में साफ सुथरी सरकार की भी मांग की। सिर्फ बगदाद ही नहीं, वहां के बसरा शहर में भी हजारों नौजवान सड़कों पर जुटे और मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शनों के दौरान मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। बिहार चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। एलजेपी ने फैसला किया है कि वो राज्य में उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जिन पर जेडीयू के प्रत्याशी मैदान में होंगे, जबकि बीजेपी को उसका समर्थन जारी रहेगा। और इस फैसले पर बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। समस्तीपुर में तो कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर फैसले पर खुशी जाहिर की।
एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का तो ऐलान किया, पर साथ ही ये भी साफ कर दिया कि उसकी लड़ाई बीजेपी से नहीं जेडीयू से है, जिस पर जेडीयू के नेता भी हमलावर हो गए। जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है, इसके विरुद्ध जो भी लड़ रहा है वो खिलाफ में। एलजेपी के फैसले पर आरजेडी को भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। एनडीए का नाव अब डूबना तय है, अब कोई बचा नहीं सकता। हालांकि बीजेपी के नेता इस मामले पर ज्यादा कुछ भी बोलने से बचते दिखे। जैसे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिस व्यवस्था में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं। कहा जा रहा है कि एलजेपी बिहार की 143 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतार सकती है।